सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये डाउट है कि क्या कैप राउंड 2 के रिजल्ट के बाद भी हम जो है वो बेटरमेंट के लिए जा सकते हैं या फिर नहीं। इसके अलावा गाइस और भी बहुत सारे डिफरेंट सिनेरियोज है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस है। तो मैं बेटरमेंट एंड फ्री से रिलेटेड जितने भी डिफरेंट सिनेरियोज बन सकते हैं वो सारे जो है वो इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। साथ ही में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि क्या आपको कैप राउंड 3 का वेट करना चाहिए, क्या उसमें बेटरमेंट होने के जो चांसेस है वो रहते हैं या फिर नहीं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो ये जो वीडियो है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप इंजीनियरिंग के हो, एमसीए के हो या फिर एमबीए के हो या फिर कोई भी कोर्स के हो, सभी के लिए ये जो वीडियो है वो वैलिड रहेगा, क्योंकि जो प्रोसेस है सीईटी की वो सभी कोर्सेज के लिए जो है वो सेम रहती है। तो चलिए देखते हैं कि क्या सिनेरियोज बन सकते हैं। तो देखो, कैप राउंड 1 का जब भी रिजल्ट लगता है गाइस, तो हमारे पास कुछ डिफरेंट सिनेरियोज रहते हैं। सबसे पहला तो यही रहता है कि सपोज अगर आपको कॉलेज नहीं अलॉट हुआ तो आप डायरेक्ट जो है वो कैप राउंड 2 के लिए जो है वो एलिजिबल रहते हो। आप डायरेक्ट कैप राउंड 2 का जो फॉर्म है वो भर सकते हो। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी रहते हैं जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आता है, जिनका ऑप्शन फॉर्म का ऑप्शन भी मिलता है, बट वो गलती से या फिर भूल जाते हैं कि कैप राउंड 1 का हमें जो फॉर्म है वो भरना था। तो ऐसे स्टूडेंट जो कैप राउंड 1 का फॉर्म मिस कर देते हैं वो भी डायरेक्ट जो है वो कैप राउंड 2 के लिए जो है वो एलिजिबल रहते हैं, एंड वो भी जो है वो कैप राउंड 2 का जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते गए ऐसे स्टूडेंट के बारे में जिन्हें कैप राउंड 1 में जो कॉलेज है वो मिला था, अलॉट हुआ था कॉलेज। ठीक है, तो कैप राउंड 1 में अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है तो अगले दिन, जिस भी दिन रिजल्ट आता है उसके अगले दिन आपको अपने लॉगिन में फ्रीज एंड बेटरमेंट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिलता है। अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज लगता है तो आपका जो कॉलेज है वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, एंड जो भी कॉलेज आपको मिला है उस कॉलेज में फिजिकली आपको जाके एडमिशन जो है वो कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस के अलावा कॉलेज लगा है तो आपको अपने लॉगिन में फ्रीज एंड बेटरमेंट का जो ऑप्शन है वो मिलता है। अगर आपको लगता है कि जो कैप राउंड 1 में आपको कॉलेज लगा है वो सही है एंड उसी में एडमिशन लेना है, तो आप फ्रीज का जो ऑप्शन है वो चूज़ कर सकते हो, एंड उस कॉलेज में फिजिकली जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके अपना जो एडमिशन है वो कंफर्म कर सकते हो। अब ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जिनको कैप राउंड 1 में जो कॉलेज लगता है वो उनको लगता है कि ठीक है, बट इससे अगर बेटर कॉलेज लगता है तो और सही रहता है। तो ऐसे स्टूडेंट जो है वो बेटरमेंट के लिए जो है वो जा सकते हैं। बेटरमेंट करोगे या फिर फ्रीज करोगे तो आपको 1000 रुपीज़ जो है वो सीट एक्सेप्टेंस फीस के एज अ जो है वो पे करना पड़ता है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स कैप राउंड 1 में बेटरमेंट के लिए जाते हैं तो वो भी स्टूडेंट जो है वो कैप राउंड 2 के फॉर्म के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, आप जो कैप राउंड 2 का फॉर्म है वो भर सकते हो। अब बेटरमेंट क्या होता है इसके बारे में मैंने बताया कि सपोज अगर आपको कैप राउंड 1 में कॉलेज लगता है तो आप बेटरमेंट के लिए जा सकते हो। कैप राउंड 2 का फॉर्म आप जो है वो भर सकते हो। अगर आप कैप राउंड 2 का फॉर्म भरते हो एंड फिर जब कैप राउंड 2 का रिजल्ट लगेगा, अगर सपोज आपको उसमें और कोई कॉलेज लगता है, मीन्स कैप राउंड 1 में जो कॉलेज लगा था अगर उसके अलावा और कोई कॉलेज लगता है तो वो कॉलेज आपको मिल जाएगा। अगर कोई और कॉलेज नहीं लगता है तो जो कैप राउंड 1 में कॉलेज हमें मिला था वो कॉलेज हमें जो है वो मिल जाता। हमें एक चॉइस नहीं मिलती कि कैप राउंड 1 का कॉलेज ले या फिर 2 का ले। अगर 2 में कोई न्यू कॉलेज लग गया तो वो मिल जाएगा, कैप राउंड 1 का चला जाएगा। अगर 2 में नहीं लगता है तो जो कैप राउंड 1 में लगा था वही हमें मिलेगा। हमें कोई भी चॉइस नहीं मिलती कि ये ले या फिर वो ले, एक तो डायरेक्ट दूसरा मिल जाएगा या फिर जो हमें कैप राउंड 1 में मिला था वही मिलेगा। तो जब भी आप कैप राउंड 2 का फॉर्म भरोगे, जिन्होंने भी बेटरमेंट चूज़ किया होगा उन्हें थोड़ा ध्यान दे के भरना पड़ेगा। जो भी आपने कैप राउंड 1 में कॉलेज लगाए उसके ऊपर के ही कॉलेजेस डालो, नीचे के थोड़े कम कट ऑफ वाले कॉलेजेस रहते तो वो मत डालना। ठीक है, जो कॉलेज लगा है उसके बेटरमेंट वाले कॉलेजेस, बेटर कॉलेजेस ही जो है वो डालना। ठीक है, तो फिर गाइस जो कैप राउंड 2 की प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। अब इस प्रोसेस में कैसे स्टूडेंट रहेंगे, एक ऐसे भी स्टूडेंट रहेंगे जिन्हें कैप राउंड 1 में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट रहेंगे जिन्होंने कैप राउंड 1 का जो फॉर्म है वो ही नहीं भरा, एंड कुछ ऐसे भी स्टूडेंट रहेंगे जिन्होंने बेटरमेंट किया। ठीक है, जिन्होंने फ्रीज किया वो डायरेक्ट एडमिशन ले लेंगे कैप राउंड 2 एंड कैप राउंड 3 के लिए। जिन्होंने फ्रीज किया कैप राउंड 1 में वो जो है वो एलिजिबल नहीं रहते। ठीक है, अब इस कंडीशन में देखो, जब आप कैप राउंड 2 का फॉर्म भरोगे तो इस कंडीशन में जब कैप राउंड 2 का रिजल्ट लगेगा तो इसमें ऐसे स्टूडेंट तो ज़रूर रहेंगे जिन्हें कॉलेज जो है वो अब भी अलॉट नहीं हुआ होगा। तो ऐसे स्टूडेंट जो है वो डायरेक्ट कैप राउंड 3 के लिए जो है वो एलिजिबल रहेंगे। एंड इसमें ऐसे भी स्टूडेंट रहेंगे जिन्हें कॉलेज जो है वो अलॉट हुआ है कैप राउंड 1 में, जिन्हें अलॉट नहीं हुआ था, एंड जिन्हें कैप राउंड 2 में अलॉट हुआ है तो उसमें ऐसे भी स्टूडेंट रहेंगे। तो उनके लॉगिन में भी उन्हें फ्रीज एंड बेटरमेंट का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। ठीक है, जिन्हें फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज लगा होगा उनका जो है वो डायरेक्ट ऑटो फ्रीज हो जाएगा एंड उन्हें उसी कॉलेज में जो है वो एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें कुछ ऐसे भी स्टूडेंट रहेंगे जिन्होंने कैप राउंड 1 में जिन्हें कॉलेज लगा था, जो बेटरमेंट के लिए गए। ठीक है, अगर आप बेटरमेंट के लिए गए ना कि आपने कैप राउंड 2 का फॉर्म भरा तो उसमें फिर 2 कंडीशन आती है। वो 2 कंडीशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज आपको कैप राउंड 1 में कॉलेज लगा, आप बेटरमेंट के लिए गए, आप बेटरमेंट के लिए जाने के बाद आपको बेटरमेंट मिल गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। सपोज आपको कैप राउंड 1 में PICT नाम का कॉलेज लगा, आपको कैप राउंड 2 में आप बेटरमेंट के लिए गए, आपको बेटरमेंट मिल गया
एंड कैप राउंड 2 में सपोज करते हैं कि आपको न्यू कॉलेज लगा VGTI, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका कैप राउंड 1 का जो कॉलेज है वो चला जाएगा एंड कैप राउंड 2 का कॉलेज जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड इस कंडीशन में भी आपको लॉगिन में 2 ऑप्शन मिलेंगे। अगर ये फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज रहा तो ये ऑटो फ्रीज हो जाएगा, अगर ये फर्स्ट प्रेफरेंस के अलावा वाला कॉलेज रहा तो आपके लॉगिन में 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक रहेगा फ्रीज का, एक रहेगा बेटरमेंट का। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये कॉलेज बहुत बढ़िया है, पहले वाले कॉलेज से तो बहुत बढ़िया है, तो आप डायरेक्ट कॉलेज को जो है वो फ्रीज कर सकते हो, उस कॉलेज में जाके अपना जो एडमिशन है वो कंफर्म कर सकते हो। अब कुछ स्टूडेंट इसमें भी ऐसे रहेंगे कि नहीं यार मुझे VGTI नहीं चाहिए, मुझे तो COEP ही चाहिए, या फिर जो MBA वाले हैं मुझे सिडनम नहीं चाहिए, मुझे तो JB IMS ही चाहिए, तो मैं इसमें भी जो है वो बेटरमेंट के लिए जाऊँगा। तो जी हाँ गाइज, अगर आपको कैप राउंड 2 में भी लगता है कि जो कॉलेज मुझे मिला है बेटरमेंट होने के बाद भी जो मिला है वो उतना अच्छा नहीं है, मुझे और बेटर कॉलेज चाहिए, तो आप कैप राउंड 2 में भी जो है वो बेटरमेंट के लिए जा सकते हो, ठीक है। तो कैप राउंड 2 में भी आपको बेटरमेंट का जो ऑप्शन है वो मिलेगा। बस आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। फर्स्ट प्रेफरेंस के अलावा अगर कोई और कॉलेज मिलता है बेटरमेंट में, तब भी आप जो है वो नेक्स्ट राउंड में बेटरमेंट के लिए जो है वो जा सकते हो, ठीक है। अब इसमें और एक कंडीशन रहेगी, सपोज आपको कैप राउंड 1 में PICT ही लगा, आप बेटरमेंट के लिए गए बट आपको कोई भी बेटरमेंट नहीं मिला, ठीक है। तो जो कैप राउंड 1 में कॉलेज मिला था वही आपको कैप राउंड 2 में भी जो है वो मिलेगा, ठीक है। तो PICT आपको कैप राउंड 2 में जो है वो मिलेगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर भी गाइज आपको अपने लॉगिन में 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक तो फ्रीज का मिलेगा, अगर आपको लगता है कि नहीं यार PICT ही अच्छा है, अब मुझे राह देखना नहीं है, मुझे एडमिशन ले है, तो आप डायरेक्ट PICT में जाके अपना जो एडमिशन है वो कंफर्म कर सकते हो। लॉगिन में जो फ्रीज का ऑप्शन है वो क्लिक करना एंड जो भी एडमिशन सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस है वो कंप्लीट करके कॉलेज में जाके अपना जो एडमिशन है वो कर लेना। या फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी रह सकते हैं कि जिनको लगता है कि यार सेकंड राउंड में लगने से बस 2-3 रैंक से बच गया, तो थर्ड राउंड में हम ट्राई करते हैं। तो थर्ड राउंड में भी गाइज आप जो है वो बेटरमेंट के लिए जा सकते हो, ठीक है। जिनका कैप राउंड 1 में बेटरमेंट के लिए गए, कैप राउंड 2 में अगर आपका बेटरमेंट नहीं हुआ, ठीक है, तो तब भी आप कैप राउंड 3 के लिए जब आप जाओगे तो कैप राउंड 2 से सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस में आप बेटरमेंट का जो ऑप्शन है वो चूज़ कर सकते हो एंड कैप राउंड 3 के लिए जो है वो जा सकते हो, ठीक है। तब भी आपके पास ये जो कॉलेज है वो रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि कैप राउंड 3 के लिए आप जाओगे एंड बेटरमेंट करोगे तो ये वाला जो ऑप्शन है वो चला जाएगा। कुछ लोग अफवाह फैला देते हैं कि यार सेकेंड राउंड में बेटरमेंट का ऑप्शन ही नहीं आता है, पहले राउंड का कॉलेज चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपको कॉलेज का बेटरमेंट नहीं लगा कैप राउंड 2 में, तो आप कैप राउंड 3 के लिए भी जो है वो बेटरमेंट के लिए जो है वो जा सकते हो। सपोज अगर आपको कैप राउंड 3 में बेटरमेंट मिला तो जो कॉलेज आपको मिला है वो आपको मिल जाएगा। अगर आपको सपोज कैप राउंड 3 में भी बेटरमेंट नहीं मिला तो जो PICT आपको कैप राउंड 1 में मिला था वही आपके पास जो कॉलेज है वो रहेगा, ठीक है। तो ऐसे पूरी प्रोसेस होती है बेटरमेंट, ठीक है। तो इसकी तो अगर इसमें कंफ्यूज हुआ होगा तो थोड़ा ध्यान से वीडियो देखना, आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये बेटरमेंट के मैंने आपको 2 कंडीशन बताई, जिनको बेटरमेंट मिला होगा उनके पास भी ऑप्शन रहेगा, जिनको बेटरमेंट नहीं मिला होगा उनके पास भी जो है वो ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद जो भी आप डिसीजन लोगे, अगर आप फ्रीज करते हो तो एडमिशन ले लेना, आप कैप राउंड 3 के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं रहोगे। अगर आप फिर से कैप राउंड 2 में बेटरमेंट करते हो तो फिर आप जो है वो कैप राउंड 3 के लिए जो है वो एलिजिबल रहोगे। अब कैप राउंड 3 में ऐसे स्टूडेंट रहेंगे जो कि जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था वो, एंड जो कैप राउंड 2 में भी बेटरमेंट किए वो। इसके अलावा गाइज और एक टाइप के स्टूडेंट रह सकते हैं जो कि मैं बोलूँगा कि थोड़ा ध्यान नहीं दिया होगा ऐसे स्टूडेंट। अभी इसमें क्या हो सकता है कि सपोज एक स्टूडेंट होगा जिससे कैप राउंड 1 में कॉलेज लगा होगा, उसने बेटरमेंट चूज़ किया होगा एंड कैप राउंड 2 में वो गया होगा, ठीक है, बट गलती से वो भूल गया कि कैप राउंड 2 का फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है। तो अगर सपोज उसने बेटरमेंट किया एंड कैप राउंड 2 का जो फॉर्म है वो नहीं भरा तो कैप राउंड 1 का जो कॉलेज है वो चला जाएगा, वो कॉलेज आपको फिर जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर आप डायरेक्ट जो है वो एलिजिबल होगे कैप राउंड 3 के लिए। तो ये याद रखना, अगर आपने बेटरमेंट किया है तो आपको कैप राउंड 2 का जो फॉर्म है वो भरना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं यार कैप राउंड 1 में जो कॉलेज मिला था वही मुझे चाहिए, मुझे कैप राउंड 2 में गलती से मैंने बेटरमेंट किया, तो ट्राई करो उस टाइम फर्स्ट प्रेफरेंस पे ऐसा कॉलेज डालो जिसके लगने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, एंड सेकंड नंबर पे जो कॉलेज आपको मिला है वो अपने आप वहाँ पे जो है वो आ जाएगा, एंड मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि जो कैप राउंड 1 में मिला था वही कैप राउंड 2 में मिलेगा, एंड फिर आप अपना एडमिशन जो है वो कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग दिमाग लगा के चीज़ें करते हैं। तो अगर आप बेटरमेंट कर रहे हो तो सेकंड राउंड का फॉर्म जो है वो भरना कंपलसरी रहेगा, नहीं तो कैप राउंड 1 का जो कॉलेज है वो आपका चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए डिफरेंट सिनेरियोज। तो इसमें फिर कैप राउंड 3 की प्रोसेस स्टार्ट होगी। कैप राउंड 3 का जब रिजल्ट लगेगा तो फिर वहाँ पे आपको बेटरमेंट का कोई भी जो ऑप्शन है वो नहीं मिलेगा। कैप राउंड 3 जो है वो लास्ट रहता है। इसमें जो भी कॉलेज आपको लगेगा वो फाइनल रहेगा। अगर इसमें आपको एडमिशन लेना है तो ले सकते हो,
अगर आपको उसमें एडमिशन लेना ही नहीं है, आपको इस साल इंजीनियरिंग MBA MCA करना ही नहीं है, तो उस कॉलेज में जाओ ही मत, एडमिशन लो ही मत, तो वो अपने आप जो सीट है वो चली जाएगी एंड आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आपको एडमिशन लेना है तो उस कॉलेज में फिर कैप राउंड 3 में जो है वो आपको जाना पड़ेगा एंड एडमिशन कंफर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना भी मुझे नॉलेज था इसके बारे में, तो वो सारी जो चीज़ें है वो मैंने आपको बता दी। मैंने आपको डिफरेंट जो सिनेरियोज़ है वो भी बता दिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको चीज़ें भी बता दी। अगर आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो और एक बार देख लेना, आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आ जाएगी। जो भी आपकी सिचुएशन होगी अगर उससे आप रिलेट करोगे तो और भी अच्छे से आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर आपको फ्रीज बेटरमेंट के ऊपर और डिटेल में वीडियो देखना है तो मैंने डिटेल वीडियो भी बनाया है, जिसमें मैंने कॉलेज लिस्ट का एग्जांपल देके सारी जो चीज़ है वो समझाई है। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप वो जो वीडियो है वो देख सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको टाइम पर सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।